अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मॉक का क्या ऑर्डर रखना चाहिए या फिर सेक्शन कोई उठाते हैं तो क्या चीज़ें पहले देखनी चाहिए, किस तरह से एक स्ट्रेटेजाइज वे में आपको एक मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए, दिस इज डेफिनेटली अ वीडियो यू शुड वॉच। 2x पे देख लो, बट डू वॉच द वीडियो। Guys, I am Anurag and I'm currently a 5th year student at National Law University, Delhi. I cracked both CLAT and ALET in 2020 with really great ranks. So in this video, we'll be talking about what should be your strategy towards mock. Not only will be talking about the order of sections that you should be keeping, we'll also talk about how you should customize that for your particular need. क्योंकि मैं एक टेम्पलेट पे आपको बता दूंगा कि दिस इज व्हाट आई डिड, दिस इज व्हाट पर्टिकुलरली हेल्प्ड मी, बट हर किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होती है एंड अल्टीमेटली इन द एंड विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग कि अगर किसी सेक्शन को मैं उठाता था तो मैं क्या चीज़ें पहले देखता था and what actually helps me to increase my attempts as well, right? So I'll start firstly with the order. Particularly for the order, मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा काम करी चीज़ वो थी, सबसे पहले मैं लीगल उठाता था। दैट इज़ पर्टिकुलरली बिकॉज काफ़ी बल्कि सेक्शन आता है और मैं उसको अराउंड 35 मिनट्स दूंगा। ऑब्वियसली मेरे टाइम पे 150 क्वेश्चंस होते थे। अब मैं जो आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, आई एम गिविंग इट कीपिंग इन माइंड दी 120 मिनट्स एंड 120 क्वेश्चन वाला पैटर्न जो अब चल रहा है, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी द न्यू पैटर्न दैट यू आर अटेम्प्टिंग मॉक्स ऑन, विच यू आर गोइंग टू बी गिविंग एग्जाम ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले आई यूज टू पिक लीगल, आई वुड डू इट फॉर 35 मिनट्स। In 35 minutes, I'll attempt those 28 to 30 questions that are coming, or maybe 32 questions that are coming in legal. Then what I would do is I'll go towards GK. I'll quickly go through GK and do it in 10 minutes. I'm not going to be reading each and every passage. मैं देखूंगा ध्यान से कि कौन सा टॉपिक है, उसकी टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, और सीधा जाके मैं अटेम्प्ट करना शुरू करूंगा। थर्डली आई वुड गो टूवर्ड्स CR। पर्टिकुलर रीजन इज CR ऐसी चीज़ है जिसमें एक अटेंशन स्पैन इंग्लिश के कंपैरिजन में ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो अगर मैं लास्ट में उसको रखता था तो मेरा स्कोर बहुत इम्पैक्ट हो जाता था। आई गिव यू माई एंटायर केस स्टडी कि मेरे ऊपर हुआ कैसे एंड वाई डिड आई चेंज, राइट। उसके बाद आई विल पिक अप क्वांट, आई विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग दैट विल like literally help me relieve my brain so that it's not being a lot of reading, and ultimately I'll attempt English lastly for 30 minutes. So ultimately the slot looks like legal, GK, then you'll be doing CR, then quant, and ultimately you will be doing the English section. The time slots would actually look like 35 minutes for legal, then you will be doing 10 minutes of GK, which amounts for 45 minutes in total. Then you will be picking for 30 minutes CR, then 50 minutes quant and 30 minutes of English, right? सो अल्टीमेटली ये हो गया आपका 2 आवर्स का ब्रेकअप। अब मेरे से अगर आप लोग पूछो कि इसको कस्टमाइज कैसे करना है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। I was scoring, let's say, at that time out of 150, at a stage I was scoring 70-80 marks in the mocks. तो आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि अब मैं CR को कैसे इंप्रूव करूँ, एंड आई यूज टू अटेम्प्ट CR इज द लास्ट सेक्शन। तो फिर मैंने CR को उठाया, आई डिड अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजाइजिंग टुवर्ड्स इट। बहुत सारे टॉपिक्स बार बार गलत हो रहे थे, उनको ठीक किया, पर फिर भी स्कोर नहीं इंप्रूव हो रहा था। सो वट आई डिड वॉज कि यार इंग्लिश ऐसा सेक्शन है जिसमें मोस्टली इट्स इधर गोइंग टू बी अ स्टाइल बेस्ड क्वेश्चन, मेन आइडिया क्वेश्चन, एंड मोस्ट ऑफ इट इज गोइंग टू बी द पैसेज हंटिंग पार्ट, राइट। तो अगर मेरे को पैसेज हंटिंग करनी है ना, आई कैन बी लिटिल मोर टायर्ड एंड अटेम्प्ट इट एट द लास्ट। मैंने उसको स्विच किया इंग्लिश को लास्ट में, एंड आई डिड CR एज द थर्ड सेक्शन, राइट। ऑब्वियसली मैं उसको पहला नहीं रखना चाहता था क्योंकि लीगल मेरी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी थी। लीगल को मैं एज अ बैकबोन सेक्शन देखता था कि अगर मेरा इसमें स्कोर बन गया तो काफी अच्छा हो जाएगा। तो लीगल पहला क्यों किया ये समझ आ गया, ठीक है। मैं CR को थर्ड पे लाया, मेरा 10 से 15 मार्क्स का स्कोर बढ़ गया वहां पे। मेरे मतलब CR में 10 नंबर आ रहे थे मुश्किल से 30 में से। तो उसको आपको किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना है, किस तरह से अपने नीड्स को कस्टमाइज करना है, उससे बहुत चीजों का आपके ऊपर फर्क पड़ने वाला है। कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ब्रिंग्स मी टू माई पॉइंट कि आपको जो भी ऑर्डर वगैरह रखना है वो आपको कस्टमाइज करते रहना है। ये एक प्योरली हिट एंड ट्रायल मेथड है। अभी 4 महीने बचे हैं। एक स्ट्रैटेजी जो शायद मैंने बताई है दैट माइट बी समथिंग वेरी हेल्पफुल, हाउएवर आपको अब देखना होगा कि आपके स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शंस क्या है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरा CR वीक था, तो आई वॉन्टेड लीगल टू बी माई प्रायोरिटी, तो मैं उनको फर्स्ट और थर्ड पे रखता था। बट अल्टीमेटली एक टेम्पलेट आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि अगर आप तीनों बल्क सेक्शन जो रीडिंग है, लीगल, इंग्लिश और CR, एक साथ में रखते हो तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट।
क्योंकि बहुत ज़्यादा रीडिंग होगी तो आप नहीं समझ पाओगे। उसके बाद बात आती है कि जीके और क्वांट, दीज आर गोइंग टू बी योर रिलीवर्स, राइट। बट हो सकता है क्वांट किसी के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट रहता हो, तो दे कैन थिंक ऑफ पुटिंग इट एज द लास्ट सेक्शन, कि उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और थोड़ा वो है। बट एक चीज़ हमेशा से ध्यान रखना कि हर सेक्शन को जितना टाइम अलोकेट किया है उतना आप दे रहे हो। नाउ एक कस्टमाइजेशन नेक्स्ट लेवल पे और होता है, ठीक है। Ultimately, I'm being asked to do 24 questions of English section, 24 of CR. For example, I'll give you an example of XYZ student who is good at English and they are being able to solve 24 questions in 25 minutes. अगर 24 क्वेश्चन 25 मिनट में हो जा रहे हैं विच इज फॉर माई स्ट्रॉन्ग सेक्शन, देन हाउ एम आई गोइंग टू यूटिलाइज माई स्ट्रेंथ, राइट। उस स्ट्रेंथ को मुझे ये देखना है कि सिर्फ स्कोर नहीं, मेरा स्कोर उतना ही रहे, मैं उसका टाइम कम करूं और वो टाइम में यूटिलाइज करूं अपने वीक सेक्शन पे। Maybe if I give those 5 minutes in legal, I'll be able to do an additional passage at the same time, not costing anything in my strengthening, in my strong section, right? तो उसको मैं स्ट्रेंथन करते जा रहा हूँ उतने ही टाइम में, बट जो मेरा वीक सेक्शन में उसको और टाइम भी दे रहा हूँ और उसके स्कोर को अच्छा रख रहा हूँ। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कस्टमाइज अराउंड योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक सेक्शंस। You have to follow the template: a bulky section, easy section like GK, then a bulky section like legal, CR or English, again an easy section something like quant, and then the bulky section. This is the broad template. Most of the times customize around it, do a lot of hit and trial, and you'll start getting कि हाँ यार, this is a sort of structure जिसमें मैं लास्ट तक आके एग्जॉस्ट नहीं हो पा रहा हूँ, because you cannot cost being exhausted even till the last minute. होते हैं बट रिलेटिवली जितना कम जिस ऑर्डर से हो सके उसी को हिट एंड ट्रायल करके ढूंढना पड़ेगा। तो फाइंडिंग एन ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव गिवन यू माय ऑर्डर: लीगल, जीके, then CR, then Quant and English. You can try this. You can hit me up on Telegram. You can tell me the issues that you are facing. I have been helping more than 200 people over the past 1 week. I've been getting a lot of DMs. 200 might still be an understatement to say. And there are more than 700 people that are on the Telegram channel. So if you are new to my YouTube channel and you have not figured out how to do things, I have already launched a Saksham initiative where I've been over the past 4 days giving daily tasks. People have been really liking it. I asked the feedback for today and there were like more than 25-30 people who really found it helpful. I'm pretty sure उतने ज़्यादा लोग उसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर कोई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेता है, नहीं करता है। But even if it's helping out 5-10 people, I'll be more than happy to do that, and I'll be showing you the results at the end of the semester or the end of this cycle, as I have promised, right? Now moving to the second part of the video, which is about how do I look at the sectional approach, right? अब अगर मैं एक सेक्शन को उठाता हूँ विच इज गोइंग टू बी लीगल फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कुछ चीजें देखता हूँ। सबसे पहली चीज मैं क्या देखूंगा कि इस पैसेज की लेंथ क्या है, इसके क्वेश्चंस की क्या लेंथ है, what is my familiarity with this particular thing. Let's say if there is something about family law and I've read about that, I'll try to pick that first, right? मेंटेनेंस के ऊपर आ गया, तीन तलाक वगैरह के ऊपर आ गया, राइट? तो मैं उनको पहले, या अडॉप्शन, कुछ भी चीजें जो मैंने पढ़ रखी है, या फिर थेफ्ट आ गया क्राइम वगैरह में से, एक्सटोर्शन, डकैती, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो मैं उनको पहले फैमिलियरिटी। इसी से मेरा रिलेट होता है डिफिकल्टी, मतलब फैमिलियरिटी होगी तो इजी रिलेटिवली होगा, बट एट द सेम टाइम कुछ पैसेजेस को देख के चमकता है कि हाँ यार ये डिफिकल्ट है, राइट? Now in every particular section there are going to be 50 to 60% easy questions, 20 to 30% medium questions, and 10 to 15% difficult questions. Your task is only to find out the easy and medium questions and skip the hard questions. अगर इतना भी कर लिया तो 100 नंबर पूरे पूरे आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि किसी भी सेक्शन को जितना टाइम अलॉट किया है उसको करो, बिकॉज अल्टीमेटली टास्क ये नहीं है कि मैं महारत ये दिखा दूं कि मैंने इंग्लिश के 30 के 24 क्वेश्चन सारे सही कर दिए। इंटेलिजेंस इज एटलीस्ट इन डूइंग दोज 50 to 60% इजी क्वेश्चंस जो आपके पेपर में है, विच वुड अमाउंट टू अराउंड 72 क्वेश्चंस। अगर वो सही होते हैं तो वो 72 मार्क्स आपके हाथ में है। अगर एक ही सेक्शन की डिफिकल्टी भी कर लिए तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा, ओवरऑल मार्क्स पे फर्क पड़ना है। नाउ आई पिक द लीगल, आई सी क्या फेमिलियरिटी है, क्या लेंथ है, क्या डिफिकल्टी है। आई स्ट्रेट अप रीड द पैसेज। मैं पहले जाके उसकी टॉपिक जो लिखा है उसको देखूंगा कि किस टॉपिक पे है। आई अल्टीमेटली अंडरलाइन द प्रिंसिपल्स दैट आर देयर, जो मेरे को लगता है कि क्वेश्चन जिसके ऊपर आ सकते हैं। दिस इज अगेन
you do more and more practice and you'll know कि किस तरह के principles पे कहाँ से क्या चीज़ें extract करनी है, questions निकलेगा. If you want me to make a video specifically for legal, do comment that down. I'll do that as well. Now I'll come to GK. I'll quickly do one thing. There has been one common thing in most of the mocks and the papers. वो source देता है जिसमें एक link लगी होती है जिसमें topic पता लग जाता है और कितनी बार उसमें data होता है. Let's say 23rd SCO summit and this, और वो ही पूछ लेता है वो कई बार. ठीक है, तो उतना पैसेज में मत ढूंढो. अल्टीमेटली लास्ट में टाइम बचेगा, थोड़ा सा स्किम थ्रू कर लूंगा मैं पैसेज कि हाँ यार कोई डेटा दिया तो नहीं है. डायरेक्टली गो टू क्वेश्चंस, डू इट विद इन 10 मिनट्स, फिल दी OMR. जैसे जैसे एक सेक्शन होता जा रहा है OMR को फिल करते चलो. ठीक है, लास्ट के लिए छोड़ोगे OMR छीन के ले जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर देखोगे 120 तो भर दिया, 120 भरू कहाँ पे, ऊपर नीचे हो जाता है. ठीक है, ये सारी मिस्टेक्स मॉक दोगे तो सब कुछ पता लगेगा. I'll come to CR. CR में again I'll go through the passage, I'll see the length of the question, I'll see the familiarity with the particular topic, and then fourthly I'll go towards quant. Now there will be two sets. I'll see कौन सा वाला मेरे को relatively suit करेगा. पहले मैं उसको करूंगा. अगर मेरे को उसमें 8-10 मिनट लग रहे हैं अभी इनिशियली, although the target should definitely be to do two sets within 15 minutes time period, and it is quite doable. क्योंकि अगर आप पिछले 3-4 साल का देखो तो रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, परसेंटेजेस, ये 3 टॉपिक के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है में. बहुत बेसिक कैलकुलेशन आता है, एक सेट बनाना होता है और उसके आप अराउंड कर लेते हो. ठीक है, आपका क्वांट वीक है उसके बावजूद भी आपको उस पर काम करना पड़ेगा. अगर आप ये 15 नंबर छोड़ दोगे तो भाई ऊपर के टॉप 6 आने का सपना भूल जाओ. 4 सेक्शन के बेसिस पे नहीं आ पाओगे. ठीक है, तो मैं तो मुंह पे कहता हूँ ये चीज, अगर तुम 4 सेक्शन के बेसिस पे आ गए तो भाई यू आर सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोडिजी, और फिर तो तुमको क्वांट भी आना चाहिए था. ठीक है, तो क्वांट करना पड़ेगा. एंड अल्टीमेटली विल कम टू इंग्लिश. इंग्लिश में सेम चीज, पैसेज रीड करा, अल्टीमेटली क्वेश्चंस देखा, और ये सारी चीजें फैमिलियरिटी, लेंथ, डिफिकल्टी, राइट. सो ये सब चीजें देखिए. अब इसके साथ में एक चीज और थोड़ी देख सकते हो कि क्वेश्चंस किस टाइप के हैं. ठीक है, क्वेश्चंस कितने लेंदी हैं. ठीक है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश देयर माइट बी अ फ्यू पैसेजेस जिसमें 2 क्वेश्चन तो वोकैबुलरी के पूछे हैं. अगर उसमें 2 वोकैबुलरी के पूछे, उसके 2 वोकैबुलरी के डायरेक्ट सॉल्व करे और भूल जाओ उसको. अभी के लिए पैसेज छोड़ दो, कोई ऐसा करो ना जिसमें 5 के 5 पैसेज में से मिलने हैं, उसमें तो 2 आउट ऑफ 5 स्कोर अभी भी बन जाएगा ना वोकैबुलरी देख के, तो उसको लास्ट में कर लेंगे. ठीक है, तो इस तरह से हम पैसेजेस की प्रायोरिटी रखेंगे, क्वेश्चंस की प्रायोरिटी रखेंगे, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. ठीक है, अब कितना फ्रिक्वेंटली आपको मॉक्स देना चाहिए, दिस हैज बीन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. अभी आई विल सजेस्ट एटलीस्ट टिल द एंड ऑफ सितंबर एक मॉक पर वीक दे लो. हर अल्टरनेट वीक पे अगर आप एलेट को बहुत स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो तो एक मॉक एलेट का भी दे लो. तो दैट इज गोइंग टू बी, लेट्स से इफ आई एम लुकिंग एट द नेक्स्ट 2 weeks, आई विल बी गिविंग 2 क्लैट मॉक्स एंड 1 एलेट मॉक, and this is going to be followed till the end of September. Now starting from October, I'll suggest pick 2 days, maybe Wednesday and Sunday or something like Tuesday and Saturday, to give 2 mocks. It's pretty much required. गेम सारा प्रैक्टिस का है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, राइट. इट्स वेरी ट्रू. जितने ज़्यादा मॉक्स दोगे, जितना उसके एक्चुअल सिमुलेशन जैसा दोगे, उतना ज़्यादा तुमको हेल्प करने वाला है. So this is how it's going to be. Or I think in the next video I'll be releasing how you should be analyzing your mocks. So do wait for that video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करना. आपके कोई सजेशंस हो, कोई क्वेरीज हो, आप कमेंट कर सकते हो, मेरे को टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है. और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं यार, आई एम प्रोवाइडिंग दिस फॉर फ्री. एटलीस्ट डू मी अ फेवर, डू शेयर एज मच एज यू कैन. ठीक है, शेयरिंग ऑफ फ्री रिसोर्सेज will always be in your favor. God is seeing everything that is happening around, and yeah, that's definitely going to yield you a lot of results. So I'll see you guys in the next video. Bye bye, see you till then.